अग्नि पुराण 75वां अध्याय शिव पूजा के अंगभूत होम की विधि। भगवान महेश्वर कहते स्कंद पूजन पश्चात में शरीर के वस्त्र आदि आवृत्त हाथ में लेकर अर्धपात के लिए उपासक अग्निशाला में जाए और दिव्य दृष्टि के यज्ञ को समस्त उपकरणों की कल्पना संग्रह करके उत्तराभिमुख होकर कुंड को देखे और कुशों द्वारा पर उसका प्रोक्षण और ताड़न मार्जन करे। ताड़न से जो अस्त्र मंत्र फट से करे और इसका किंतु अक्षय अभक्षुण कवच मंत्र से हुम से करना चाहिए। खड़क के कुंड को खात उद्धार और पूरन के समता करे। कवच हम से उसका अभिषेक करे और शास्त्र मंत्र से फट से भूमि को कूटने का कार्य करे। सम्मार्जन और उपलेपन और कलात्मक रूप की कल्पना करके त्रिसूत्रीय परिधान और अर्चन भी करे। सदा कवच मंत्र से ही करना चाहिए। कुंड को उत्तर में 3 रेखा करे। एक रेखा ऐसी खींचे जो पूर्वाभिमुख होकर ऊपर से नीचे की ओर गई हो। कुश अथवा त्रिशूल के रेखा करनी चाहिए अथवा सभी रेखाओं में उलटफेर भी किया जा सकता है। अस्त्र मंत्र फट्ट का उच्चारण करके वज्रीकरण क्रिया करे। नमः उच्चारण करके कुशों पर चतुष्थ्य का न्यास करे। कवच में मंत्र हम बोलकर अक्षपात्र का हृदय मंत्र और विष्टर का स्थापना करे। वार्गीय नमः ईशान्य नमः बोलकर वागीश्वरी देवी का ईश्वर आह्वान करके एवं पूजन करे। इसके बाद अच्छे स्थान पर शुद्ध पात्र रखकर अग्नि को ले आवे और फिर कव्यादगमनी प्रहीनोमी दुरम इत्यादि मंत्र से उच्चारण कव्याद्र अंशभूत और अग्नि को निकाल दे। फिर निरीक्षण आदि से शोभित आर्ध्य एदम्ब्य भौत और त्रिविध अग्नियों को एकत्र करे। ओम हूँ वहिचायंताय नमः का उच्चारण करके अग्नि बीज के साथ स्थापित करे। संहिता मंत्र से अभिमंत्रित धेनु मुद्रा की प्रदर्शन पूर्वक अमृतीकरण क्रिया से संस्कृत अस्त्र मंत्र और सुसज्जित कवच से मंत्र से अंगूठित एवं पूजित अग्नि को कुंड के ऊपर प्रदक्षिणा क्रम से 3 बार घुमाकर यह भगवान शिव का बीज है, इसमें ऐसा चिंतन करके ध्यान करके वागीश्वरी देव ने इस बीज के वागीश्वरी गर्भ में स्थापित किया। इसको ध्यान और मंत्र के साथ साधक दोनों घुटने पृथ्वी पर टेक कर नमस्कार पूर्वक अग्नि को सम्मुख कुंड में स्थापित कर दे। तत्पश्चात जिसके भीतर बीज स्वरूप अग्नि का आधान हो गया उस कुंड को नाभि देश में कुर्शो द्वार पर परिसमूहन करे और फिर परिधान संभार शुद्धि आचमन नमस्कार गर्भाग्नि में पूजन करे। फिर गर्भज अग्नि को रक्षा के लिए अस्त्र मंत्र द्वारा भगवान द्वारा भावना द्वारा वागीश्वरी पानी पल्लव में कंकण रक्षा सूत्र बांधे। सगोजात मंत्र से गर्भाधान उद्देश्य की अग्नि का पूजन करके हृदय मंत्र से 3 आहुति दे। फिर भावना द्वारा तृतीय मास में होने वाले पूसवन संस्कार सिद्धि और वामदेव मंत्र द्वारा अग्नि पूजा करे। शीर से सहा बोलकर 3 आहुतियां दे। इसके बाद अग्नि जल बिंदुओं को छीटा करे। तदनंतर छठे मास में होने वाले सीमांत नयन संस्कार की भावना करे। अघोर मंत्र से अग्नि पूजा करके शिखाए वष्ट उच्चारण करते हुए 3 आहुतियां दे तथा शिखा मंत्र से मुख से अंगों से कल्पना करके मुख का उद्घाटन और प्रकटीकरण करे। तत्पश्चात पूर्ववर्त 10वें भाग में होने वाले जात कर्म में नर कर्म में भावना से तत्पुरुष मंत्र द्वारा दर्भ आदि का अग्नि पूजन एवं प्रज्वलन करे। गर्भमल को दूर करने वाला स्नान करवाए और तथा ध्यान और देवी का हाथ में स्वर्ण बंधन करके हृदय मंत्र से पूजन करे। फिर सूतक को तत्काल निवृत्ति और अस्त्र मंत्र द्वारा अभिमंत्रित जल से अभिषेक करे। कुंड के बाहर और अस्त्र मंत्र के उच्चारण कुशों पे ताड़न और मार्जन करे। फिर हम का उच्चारण करके फिर उसे जल से चिते। तत्पश्चात कुंड के बाहर मेखला अस्त्र मंत्र उत्तर से दक्षिण दिशाओं में पूर्वाग्रह पूर्व पश्चिम दिशाओं में उत्तर ग्रह
उत्तराग्रह और कुशाग्र को बिछावे, उसमें हृदय मंत्र से परिधि और विस्तर 8 दिशाओं में आसन विशेष स्थापित करे। इसके बाद सगोजात 5 मुख संबंधी मंत्रों से अस्त्र मंत्र और नाल छंद उच्छंद 5 समिदाओं से मूल भाग से घी में डुबोकर उन 5 को आहुति दे। तदनंतर ब्रह्मा शंकर विष्णु अनंत दुर्वा अक्षत आदि का पूजन करे। पूजन के समय में नाम से अंत में नमः जोड़कर उच्चारण करे। यह था ब्रह्मे नमः, शंकराय नमः, विष्णुवे नमः, अंतनाय नमः, अनंताय नमः। फिर कुंड के चारों ओर बिछे हुए पूर्वोत्तर 8 विष्टरों से पूर्वादि दिशाओं में क्रमश इंद्र, अग्नि, यम, नैऋत्य, वरुण, वायु, कुबेर और ईशान्य का हवन करके स्थापना करके भावना करे। फिर सबको अग्निदेव की ओर, फिर सब और अपनी अपनी दिशा में पूजा करे। पूजा के समय उनके नाम मंत्र के अंत में नम जोड़कर यथा इंद्राय नमः इत्यादि और इसके बाद सब देवताओं को भगवान शिव की आज्ञा सुनाए। देवताओं के तुम विघ्न समूह का निवारण करके इस बालक को अग्नि का पालन करो। तदनंतर उर्वध मुख, स्कृत और स्त्रुव को लेकर बारी बारी 3 बार अग्नि तपाए। फिर कुश, मूल, मध्य, अग्रभाग उनका स्पर्श करे। कुश से स्पर्श कराए। फिर स्थानों से क्रमश अश्व तत्व, विद्या तत्व और शिव तत्व इन तीनों का न्यास करे। न्यास वाक्य इस प्रकार: ओम महा आत्मा तत्वाय नमः, ओम श्री विद्या तत्वाय नमः, ओम हूँ शिव तत्वाय नमः। तत्पश्चात नमः के साथ शक्ति और स्त्रुव शिव का न्यास करे। यथा शक्यते नमः शिवाय नमः। फिर 3 आवृत्ति फैले हुए रक्षा सूत्र स्त्रुव दोनों को ग्रीवा भाग में आवेष्टित करे। फिर पुण्य पुष्पादि इससे उनका पूजन करके दाहिने भाग में कुशों के ऊपर रख दे। फिर गाय का घी लेकर उसमें अच्छी तरह देखभाल कर शुद्ध कर ले और फिर वह स्वरूप और ब्रह्मामय होने के कारण भावना करके घी पात्र में हाथ में लेकर हृदय मंत्र से कुंड के अग्निकोण में घुमाकर अपने स्वरूप को विष्णुमय होने की भावना करे। तत्पश्चात धूत ईशान्य कोण में रख के कृषा भाग में निकाले। फिर शीर्ष स्वाहा विष्णु स्वाहा बोलकर भगवान विष्णु के लिए धूत बिंदु आहुति दे। अपने सब स्वरूप रुद्रमय होने की भावना करके कुंड और नाभि स्थान धूत रखकर उसका अपल्यव करे और फैलाए हुए अंगूठे से तर्जनी की लंबाई प्रदेश करे और प्रदेश के बाहर लंबे 2 कुशों को अंगूठे और अनामिका 2 उंगलियों को पकड़कर उनके द्वारा अस्त्र फष्ट उच्चारण अग्नि समूह का घी प्रवाहित करे। उसमें इस प्रकार हृदय मंत्र से नमः का उच्चारण करके अपने सम्मुख ही दूध का अल्पन करे। फिर उच्चारण पूर्वक हाथ में लिए हुए कुश को दग्ध हो जाने पर शस्त्र शेप के द्वारा पवित्र करे। जलते हुए कुश का उसका निराजन और आरती करे। फिर दूसरे कुश से उसे जलाए। फिर उस जले हुए कुश से अस्त्र और मंत्र से अग्नि में डाल दे। तत्पश्चात धूत और एक प्रदेश बराबर कुश छोड़े। फिर जिसके गांठ लगाई है उसे घी में 2 पक्षों में ईड़ा आदि 3 नाड़ियां भावना करे। ईड़ा के आदि तीनों भाव में क्रमशः स्त्रुव द्वारा घी से लेकर उसका होम करे। फिर स्वाहा का उच्चारण करके स्त्रुवावस्थित घी में अग्नि डाले और हाँ का उच्चारण करे। फिर हुत शेष घी में डालने के लिए रखे हुए पात्र विशेष छोड़ दे, अर्थात स्वाहा बोलकर क्रमशः दोनों कार्य अग्नि में हवन का शेष पात्र विशेष प्रेक्षक करे। फिर प्रथम ईड़ा भाग में घी लेकर ओम हामग्ने स्वाहा इस मंत्र का उच्चारण करके घी का अग्नि में होम करे। फिर हुत शेष और पात्र विशेष प्रक्षय इस प्रकार पिंगलाक्ष भाग में घी लेकर ओम हा सोमाय नमः स्वाहा बोलकर घी की आहुति दे। शेष पात्र विशेष में प्रक्षेष। फिर सुषमा नामक द्वितीय भाग से घी लेकर ओम हाग्नि में हामग्नि सोमाभया स्वाहा बोलकर स्त्रुवा द्वारा घी अग्नि में डाले और फिर शेष पात्र विशेष प्रक्षण करे। तत्पश्चात बालक अग्नि मुख में
नेत्र यज्ञ स्थान विशेष में तीनों नेत्रों का उद्घाटन करके उसमें ध्रुत और स्त्रुवा निम्नलिखित मंत्र से बोलकर अग्नि चौथी आहुति दे। ओम महाअग्नेय शिविष्ट कृते नमः स्वाहा। तत्पश्चात पहले अध्याय से बताए अनुसार ओम महाहृदय नमः इत्यादि 6 अंगों का संबंधी मंत्रों से घी के आमंत्रित करके धेनु मुद्रा जगाए। फिर कवच मंत्र हम से और अंगूठित करके शर मंत्र से फट्ट से उसकी रक्षा करे। हृदय मंत्र से धूत बिंदु उत्प्रेक्षण और करके उसका अभयुक्षण करके शोधन करे। और फिर शिव स्वरूप अग्नि के साथ 5 मुखों के लिए अधिघार होम अनुसाधन करके तथा मुखों के एकीकरण संबंधी होम करे। और अधिभार होम की विधि या हा सगुजाताय स्वाहा, ओम वामदेवाय स्वाहा, ओम हा अघोराय स्वाहा, ओम हा तत्पुरुषाय स्वाहा, ओम हा ईशान्य स्वाहा। इन मंत्रों 5 मंत्रों से सगोजात 5 मुखों से अलग अलग क्रमश घी की एक आहुति देकर उन मुखों के अभिघारित घी से अल्पवित करे। फिर मुखाभिधार संबंधी होम और तत्पश्चात 2 मुखों के लिए एक साथ आहुति दे। फिर मुखानुसंधान होम यह होम निम्नलिखित मंत्रों से संपन्न करे। ओम हा सगुजाताय वामदेवाय स्वाहा, ओम हा वामदेव देवाघोराभ्य स्वाहा, ओम हा अघोरात तत्पुरुषाय भया स्वाहा, ओम हा तत्पुरुषाय शानाय भया स्वाहा। तदनंतर कुंड में अग्निकोण, वायव्य कोण और नैऋत्य कोण, ईशान्य कोण घी में आच्छादित धार भारा आहुति देकर उन 5 मुखों से एकता करे। फिर यथा ओम हा सगोजाताय वाम देव घोर तत्पुरुषाभ्य स्वाहा इस मंत्र से 5 मुखों के लिए एक ही आहुति देने से सबका एकीकरण होता है। इस प्रकार इष्ट मुख से सभी मुख का अंतर्भाव और अंत में एक ही मुख से सभी मुखों का आकार धारण करता है। उन सबके बाद उनकी एकता हो जाती है। इसके बाद कुंड, ईशान्य कोण, अग्नि पूजा करके अस्त्र मंत्र से आहुति देकर अग्नि का नामकरण व हे अग्निदेव तुम इस प्रकार शिव हो, तुम्हारा नाम शिव है और इस प्रकार नामकरण नमस्कार पूर्वक पूजित माता में वागेश्वरी अथवा शक्ति शिव अग्नि में विसर्जन करे। फिर विविध पूर्वक पूर्णाहुति मूल मंत्र से वष्टो का पद जोड़कर यथा ओम नमः शिवाय वष्टो ऐसा कहकर शिव की शक्ति के लिए विविध पूर्व आहुति देनी चाहिए। तत्पश्चात हृदय कमल में अंग और सेना सहित परम तेजस्विनी शिव का पूर्वरत आह्वान करके पूजन करे। उनकी आज्ञा लेकर उनके पूर्णतः तृप्त करे। यज्ञ शिव का 7 ही नाड़ी संधान करके उसमें शक्ति अनुसार मूल मंत्र से अंगों सहित दशांश होम करे। फिर घी, दूध और मधु से एक कर्ष 16 मासा होम करना चाहिए। दही आहुति और मात्र सुहुति बताई गई है। दूध आहुति मान 1 पसर है और सभी भक्ष्य पदार्थों का लावा आहुति मात्र 1 मुट्ठी है। मूल के 3 टुकड़ों की एक आहुति दी है। फल की आहुति उसने अपने प्रणाम के अनुसार दी जाती है, अर्थात एक आहुति छोटा या बड़ा हो फल देने वाला चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। अन्न आहुति माना आधा ग्रास है, जो सूक्ष्म किशमिश आदि वस्तुएं जो एक बार 5 सांख्य होम करना चाहिए। ईख आहुति का मान 1 पोर है और लताओं की आहुति का मान 2 उंगल का टुकड़ा है। पुष्प, पत्र और आहुति अपने ही मान से दी जाती है, अर्थात एक आहुति पूरा 1 फूल और पूरा 1 पत्र देना चाहिए। समिधाओं की आहुति मान 10 उंगल है। कपूर, चंदन, केसर, कस्तूरी बने हुए 10 कर्मद की मात्रा 1 कलाव है और मठ केवाचों के बराबर है। गुलल मात्रा बेर के बीज के बराबर होनी चाहिए। कंदों के 8वें भाग में 1 आहुति दी जाती है। इस प्रकार विचार करके विविध पूर्वक उत्तम होम करे। इस तरह प्रणव के बीज में, पदों में, मंत्रों द्वारा होम कर्म संपन्न करना चाहिए। तदनंतर घी से भरे हुए स्तूक
अधोमुख स्तुत रखकर स्तु के अग्रभाग में फल रख दे। फिर बाएं हाथ से दाना हाथ से शंख मुद्रा पकड़े और फिर शरीर के ऊपरी भाग को उन्नत रखे, उठकर खड़ा हो जाए। फिर पैरी की समभाव रखे। स्त्रुक और स्त्रुव दोनों को मूल भाग में अपनी नाभि में टिका दे। नेत्रों को स्त्रुक और अग्रभाग में स्थिरता पूर्वक जमाए और फिर ब्रह्मा आदि कारणों में त्याग करते हुए भावना द्वारा सुषमा नाड़ी के मार्ग से निकलकर ऊपर उठे। फिर स्त्रुव मूल भाग से नाभि से ऊपर उठाकर बाएं स्तन ते ले जाए। फिर अपने तन मन से आलस्य दूर रखे। ओम नमः शिवाय वाष्टो। इस प्रकार मूल मंत्र से वष्ट पर्यंत अष्ट मंत्र से जोर उच्चारण करे और घी से जौ की पतली धारा के साथ अग्नि में होम करे दे। इसके बाद आचमन चंदन तांबूल देकर भक्ति भाव से भगवान शिव के ऐश्वर्य की वंदना करके चरणों में उत्तम प्रणाम करे। फिर अग्नि पूजा करके ओम ह अष्टाय फट्ट उच्चारण करके संहार मुद्रा के द्वारा संवरों का आहार करके इष्ट देव भगवान मेरे अपराध को क्षमा करे, ऐसा कहकर हृदय मंत्र से प्राणायाम द्वारा तेजस्विनी परिधियों की बड़ी श्रद्धा से हृदय कमल में स्थापित करे। संपूर्ण पाक रसोई अग्रभाग निकालकर कुंडों के समीप अग्निकोण में 2 मंडल बनाकर एक अंतबर्ल के साथ दूसरे बाह्य बलीय प्रथम मंडल के भीतर पूर्व दिशा में ओम महारुद्र स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा इस मंत्र से रुद्रों के बलि का उपहार अर्पित करे। दक्षिण दिशा में ओम महामातृतभ्य स्वाहा कहकर मातुकाओं के लिए, पश्चिम दिशा में हा गणेभ्य स्वाहा तजो भये बलिरस्तु ऐसा कहकर गणों के लिए, उत्तर दिशा में ओम हा यक्ष भय स्वाहा तदो भय बलिस्तरु कहकर यक्षों के ईशान्य कोण में ओम महागर्भ्य स्वाहा तेजो भयस्य बलिरस्तु ऐसा कहकर ग्रहों के लिए अग्नि कोण में आम और सूर्यभ्य स्वाहा ततो भयस्य बलिरस्तु ऐसा कहकर असुरों के लिए निवृत्त कोण में ओम रक्षोभ्य स्वाहा ततो भयस्य बलिरस्तु ऐसा कहकर राक्षसों के लिए वाव्य कोण में ओम नागेभ्य स्वाहा तबोस्तु बलिरस्तु ऐसा कहकर नागों के लिए तथा मंडल में अग्रभाग और नैऋत्य नक्षत्रभ्य स्वाहा तबतो भयस्य बलिरस्तु ऐसा कहकर नक्षत्रों के बलि को अर्पित करे। इसी तरह ओम राशिय स्वाहा ततो भस्य बलिरस्तु ऐसा कहकर अग्निकोण राशियों के लिए ओम विश्व भयो देवस्य स्वाहा तदो भय बलिरस्तु ऐसा कर नेतृत्व कोण में विश्व देव के लिए ओम क्षेत्रपाल स्वाहा तस्मार अय बलिरस्तु ऐसा कहकर पश्चिम दिशा में क्षेत्रपाल को बलि दे। तदनंतर दूसरे भाग में बाह्य मंडल में पूर्व आदि दिशाओं में क्रम से इंद्र अग्नि यम नैऋत्य जलेश्वर वरुण वायु धनरक्षक कुबेर तथा ईशान्य के लिए बलि समर्पित करे। फिर ईशान्य कोण में ओम ब्रह्माय नमः स्वाहा कहकर ब्रह्मा के लिए, नैऋत्य कोण में ओम विष्णुये नमः स्वाहा कहकर भगवान विष्णु के लिए बलि दे। मंडल के बाहर काक आदि के लिए भी बलि देनी चाहिए। अनंतर बाह्य दोनों बलियों के उपयुक्त होने वाले मंत्रों को संहार मुद्रा द्वारा अपने आप में समेट ले। इस प्रकार आग्नेय पुराण में शिव पूजा का अंगभूत होम और विधि का निरूपम नामक 75वां अध्याय संपूर्ण हुआ। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें।